कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कमरे में कोई है, जबकि वहां कोई भी नहीं था? दुनिया भर में लाखों लोग ऐसा अनुभव करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई भूत होते हैं या फिर हमारा दिमाग ही हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बात है साल 1989 की। जगह थी जयपुर का एक आलीशान महल, जहां लेकिन नाम की एक हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। एक रात जब सब शांत हो गया, एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया अपने कमरे में अकेली थीं। और तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश ही उड़ा दिए। अपने ही बिस्तर पर ठीक उनके बगल में एक औरत बैठी थी। आप देखिए, ये सिर्फ डिम्पल कपाड़िया की ही कहानी नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे ही दावे करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन असाधारण दावों के पीछे की असली सच्चाई क्या है? क्या सच में भूत होते हैं या मामला कुछ और ही है? आइए इस पड़ताल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कहानियां इतनी पावरफुल होती क्यों हैं और हमारा दिमाग इन पर यकीन करने के लिए इतना तैयार क्यों रहता है। चलिए अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे मामलों से जहां जानबूझकर धोखा दिया गया, क्योंकि कभी-कभी जो हमें दिखता है वो सच नहीं होता। चलिए आपको 1800 के दशक में ले चलते हैं अमेरिका। वहां थीं फॉक्स बहनें, 3 बहनें जो बहुत मशहूर हो गईं। लोग मानते थे कि वो आत्माओं से बात कर सकती हैं। वो सवाल पूछती थीं और जवाब में दीवारों से खटखट की आवाजें आती थीं। लेकिन सालों बाद एक बहन ने खुद ही ये राज खोल दिया कि वो सब लोगों को धोखा दे रही थी। असल में वो धागे से चीजें गिराती थीं और अपने पैरों के जोड़ों से खटखट की आवाजें निकालती थीं। इससे पता चलता है कि लोग कितनी आसानी से धोखा खा सकते हैं। और एमिटीविल हॉन्टेड हाउस की कहानी तो और भी कमाल की है। एक कातिल ने कहा कि घर की आवाजों ने उसे अपने परिवार को मारने पर मजबूर किया। बाद में उसी घर में रहने आए एक दूसरे परिवार ने भी भूतिया घटनाओं का नाटक किया। असलियत क्या थी? कातिल सजा से बचना चाहता था और उस परिवार को किताब और फिल्मों से पैसा कमाना था। सब झूठ था। ठीक है, धोखेबाजों की बात तो समझ आती है, पर उन लोगों का क्या जो सच में ये मानते हैं कि उन्होंने भूत देखा है? यहां मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि अब हम अपने दिमाग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। जैसे 2017 की हॉरर फिल्म वेरोनिका को ही ले लीजिए। फिल्म दावा करती है कि वो एक सच्ची कहानी से प्रेरित है, और यही बात उसे और डरावना बना देती है। लेकिन जब हम प्रेरित या इंस्पायर्ड बाय शब्द सुनते हैं, तो एक बात समझनी होगी कि इसका मतलब बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी से बहुत अलग होता है। देखिए, फिल्म में दिखाया कि एक लड़की उइजा बोर्ड यूज करने के 3 दिन बाद मर जाती है। लेकिन असल कहानी में एस्तेफानिया नाम की लड़की की मौत कई महीनों बाद दौरे पड़ने से हुई थी। और तो और, असल में उसके माता पिता भी जिंदा थे। बाद में जब उसकी मां की मनोवैज्ञानिक जांच हुई तो पता चला कि वो भावनात्मक रूप से अस्थिर थीं। ये दिखाता है कि कैसे सच्ची कहानियों में मसाला डालकर उन्हें बेचा जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि कभी-कभी पूरा का पूरा परिवार एक साथ भूतिया घटनाओं का अनुभव कैसे करता है? इसका एक जवाब हो सकता है शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें एक इंसान का भ्रम या विश्वास उसके करीबी लोगों में भी फैल जाता है। दिल्ली का मशहूर बुरारी केस इसका एक बहुत ही दुखद उदाहरण है, जहां एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक साथ अपनी जान दे दी थी। चलिए अब उन गैजेट्स की बात करते हैं जो होस्ट हंटर्स इस्तेमाल करते हैं। क्या ये वाकई में काम करते हैं? ओइजा बोर्ड को ही ले लीजिए। लोग अक्सर कहते हैं कि जब वो इस पर हाथ रखते हैं तो पॉइंटर अपने आप चलने लगता है, जैसे कोई और ही उसे चला रहा हो, कोई अदृश्य शक्ति। लेकिन विज्ञान के पास इसका एक बड़ा ही हैरान करने वाला जवाब है, और वो है आइडियोमोटर इफेक्ट। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चीज है जिसमें हमारा शरीर खुद ब खुद अनजाने में हरकतें करता है। मतलब हमारा दिमाग हमारी मांसपेशियों को इतने छोटे छोटे सिग्नल भेजता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये हम ही कर रहे हैं। इसको आप अभी खुद ट्राई कर सकते हैं। एक धागे से कोई छोटी भारी चीज, जैसे एक अंगूठी, बांधिए। उसे एकदम स्थिर पकड़िए और बस ये सोचिए कि वो घड़ी की दिशा में घूमे। आप हैरान हो जाएंगे कि वो सच में उसी दिशा में हिलने लगेगा। ये आपकी छोटी अनजाने में हुई मांसपेशियों की हरकतों के कारण होता है, और यही सिद्धांत ओइजा बोर्ड पर भी काम करता है। ओइजा बोर्ड के अलावा भी घोस्ट हंटर्स कई तरह के गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंफ्रारेड कैमरे और ईएमएफ मीटर। पर क्या ये वाकई भूतों को पकड़ पाते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, इंफ्रारेड कैमरे असल में गर्मी को पकड़ते हैं। मान लीजिए आप किसी कुर्सी पर बैठें और फिर उठ गए, तो आपके शरीर की गर्मी थोड़ी देर तक वहां रहेगी।
कैमरे में ये एक अजीब सी आकृति जैसा दिख सकता है। इसी तरह फर्श पर पड़े गीले पैरों के निशान भी कैमरे में भूत के कदमों जैसे लग सकते। और ईएमएफ मीटर, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को मापते हैं, लेकिन ये फील्ड तो आपके मोबाइल फोन, पास से गुजर रहे बिजली के तारों या यहां तक कि कैमरे की बैटरी से भी निकलती है। ये किसी भूतिया एनर्जी का सबूत नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर मौजूद टेक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा है। तो अब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और अपने शुरुआती सवाल पर वापस लौटते हैं। अब इस नई समझ के साथ चलिए वापस उस कहानी पर चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, डिंपल कपाड़िया की कहानी पर। क्या उनके अनुभव का भी कोई आसान सा जवाब हो सकता है? तो जब डिंपल ने ये बात महल की राजकुमारी को बताई तो उन्होंने एक बहुत ही सीधा और सिंपल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, डिंपल, तुम पूरे दिन एक भूत का किरदार निभा रही हो, वो किरदार तुम्हारे दिमाग में बस गया था, इसलिए रात में तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथ कमरे में कोई और भी है। ये सुझाव की शक्ति यानी पावर ऑफ सजेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो बात चाहे धोखेबाजी की हो, टेक्नोलॉजी की गलतफहमी हो या फिर हमारे अपने दिमाग का ही कोई खेल, भूत देखने के पीछे कई लॉजिकल कारण हो सकते हैं और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करें तो हम और कौन-कौन से रहस्य सुलझा सकते हैं? शायद सबसे बड़ी पहेलियां बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर ही छिपी हैं।